ऑल इंडिया रैंक वन CUT PGLLB और स्कोर आउट ऑफ 300 में से 286 जी। लाना एक बहुत बड़ी बात होती है कि जर्नी जो थी आपकी जी 286 की, जी। ये कैसे ये इजी है या वाकई में टफ है या फिर बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ना पड़ता है? BHU ने एक रैंक लिस्ट निकाली थी, हाँ। तो उससे ये कंफर्म हुआ था कि 286 इज द रैंक। अमन की बात करें तो अमन भी CLC में है। अमन ने ही मुझे बताया कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है क्लास में जो अड्डा 247 को नहीं जानता हो। हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। कैसे आप सभी? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सबके क्या हाल हैं। और थंबनेल आपने देख लिया होगा, प्लस हमारे सामने शुभ भट्ट बैठे हुए हैं। शुभ, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको आज अड्डा 247 सीधा इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो रहा है? थैंक यू रोहित सर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम शुभ भट्ट है। जैसा कि मैं आज गुड़गांव आया था तो एक मित्र से मिलने, तो मैं सोचा एक बार थैंक यू चल के इन पर्सन बोल दूं रोहित सर को। तो आज मैं मिलने आ गया, सर ने कहा एक इवेंट कर देते हैं, तो मैं कहा चलिए बिल्कुल, इसी तो बहाने इंटरेक्ट हो जाएंगे आप लोगों से। हाँ शुभ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जनरली बच्चे जो है जी सर। ऑल इंडिया रैंक वन CUT PGLLB और स्कोर आउट ऑफ 300 में जी। से 286 जी लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जर्नी जो थी आपकी जी 286 की, जी। ये कैसे ये इजी है या वाकई में टफ है या फिर बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ना पड़ता है? लोग कहते हैं कि जैसे अभी अभी मेरी अमन से भी बात हो रही, तो अमन कह रहे थे कि सर ऐसा कुछ होता है क्या 18 घंटे वाला? तो ऐसा कुछ सीन है क्या कि मतलब अगर किसी को इतना अच्छा स्कोर लाना है तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ना होगा? सर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कहीं ना कहीं। हाँ। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं BHU से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो हम लोग का जो BHU के BA का एंट्रेंस होता था, तो उसका भी सिलेबस कहीं ना कहीं CUET PGLLB से मैच करता है। तो मेरी प्रिपरेशन वहाँ से हो चुकी थी। मेरा ग्रेजुएशन 2024 में पूरा हुआ और मैं फिर थोड़ा सा UPSC की तरफ इंक्लाइंड हुआ कुछ दिन के लिए। ओके। उसके बाद थोड़ा सा लॉ में मेरी रुचि शुरू से रही है। मैं BHU में 5 ईयर LB मेरा क्रैक हुआ था जब मैं 12th पास किया था उस समय। उसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मेरा 5 ईयर हुआ था, लेकिन उस समय किसी कारण से मैं नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं एक था कि लॉ करना है। तो इसके बाद फिर मैंने इनरोल किया PG डिप्लोमा में ह्यूमन राइट्स लॉ में, NLS बेंगलोर से बेसिकली। तो लॉ में कहीं ना कहीं और इंटरेस्ट आ गया, तो इस बार मैं एक तरह से बेस बना था। हाँ। तो जनवरी और दिसंबर से पूरी प्रॉपर, साथ में तो मेरे PGD के थोड़ा बहुत चल ही रहा था आप लोग के, क्योंकि आप लोग से शुरू से ही एक्टिव थे। जैसे ही जून में कंप्लीट हो गया था तो आप लोग की वीडियो आते रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो देखते रहते थे। उसके अलावा जब PGD के साथ साथ जो चल रहा था, उसके अलावा जब जनवरी से प्रॉपर मेरी जो जिसे कहते हैं रूथलेस वाली प्रिपरेशन वो चली थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गॉड ग्रेस की वजह से हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा 286 में सोच के गया था कि टॉप करूँगा, लेकिन हाँ। पेपर अच्छा हुआ था और मान भी लिया गया। अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। शुभ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपने 286 स्कोर आया, जी तो जब आपने एग्जाम देके एग्जाम हॉल से निकले थे, जी। तो कैसा लग रहा था उस टाइम पे? अंदर से डर था या फिर एक कॉन्फिडेंस था कि यार मेरा स्कोर अच्छा आएगा, मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ? सर अगल बगल में हमारे एक तरफ लड़की बैठी थी, हाँ। तो उसका पेपर तो खत्म था, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे ऐसा इतना लग रहा था। टाइम था आपके पास कि आप अगल बगल के लोगों को भी देख पा रहे नहीं, थे? वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कहीं ना कहीं, तो वो कहीं सर पकड़ रहे थे, पेपर इतना टफ है। मैं सोचूं यार कहीं मेरा पेपर कहीं अलग से तो नहीं आ गया है। हाँ। तो कॉन्फिडेंस था, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार निकलेगा ही निकलेगा, एकदम मतलब श्योर था बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता था रैंक 1। और मैं यूट्यूब, आप लोग भी आंसर की लाए थे, सब कुछ लाए थे, तो लेकिन NTA पे भरोसा नहीं कर सकते थे। तो मैं उस समय जोड़ा था तो 280 आ रहे थे। मैं अपने से ही काट के ले लिया था कि चलो इतना गलत भी हुआ, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो 286 था। 286 था। जी। और तो आप CLC में हैं। जी। BHU क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन भी BHU से हुई आपने बताया, फिर सर BHU क्यों नहीं? BHU एक खाली मेजर रीजन है कि वहाँ पे बहुत एक्सपोजर नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। ओके। BHU वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल है इंडिया का, इसमें कोई नहीं है। उसमें एकेडमिक से लेके हर चीज में बस एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया से लोग आते हैं, यूपी बिहार और पूर्वांचल वाला जो एरिया है। ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जो दिल्ली में ऐसा नहीं है। आपको
यूपी, बिहार, हरियाणा और अपना 7 सिस्टर स्टेट से लेके उत्तराखंड, उत्तरांचल पूरे वाले एरिया में, साउथ से लोग, तो कहीं ना कहीं आप पूरे इंडिया का एक यहाँ पे आप देख पाएंगे एक लोग अलग अलग जगह से आए हुए लोग, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी यहाँ पे ग्रो कर पाती है। जो बीएचयू एक्सपोजर अच्छा मिल जाए। एक्सपोजर अच्छा है, ऊपर से यहाँ का जो एलुमनी बेस है उसमें तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो कैसा लगा था जब आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, ये सोचा था? सर जब रिजल्ट आया, मैं बताता हूँ आपको, हाँ। थोड़ा सा अजीब होगा। 7 मई को रिजल्ट आया था, 1 मई को मेरी दादी एक्सपायर कर जाती हैं, ओ। तो उसकी वजह से एमएससीईटी भी मैं नहीं दे पाया था। पूरा प्रिपरेशन अच्छा था, तो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आया तो घर मातम में था, तो कोई वैसा सेलिब्रेशन हो नहीं पाया था, बस अपने तक था, अंदर से खुशी थी लेकिन बाहर एक्सपोज नहीं कर सकते थे, तो रिजल्ट बहुत सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। तो लाइक रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे ये तो नहीं पता चल पाया था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही हैं? नहीं सर, वो तो आप ही लोग से पता चला। उसके बाद मैं अलग अलग जगह से पता भी किया, क्योंकि मैं आरटीआई भी लगाया था, मैं आपको बताऊं एनटीए के ऊपर। ओके। तो एनटीए इसका रिप्लाई आया कि हम रैंक लिस्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के हाथ में रहता है। फिर बीएचयू ने एक रैंक लिस्ट निकाली थी, हाँ। तो उससे ये कंफर्म हुआ था कि 286 इज द रैंक 1। इसमें मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जब भी एनटीए रिजल्ट रिलीज करता है, जी। हर साल जब करता है, तो वो उसने हमेशा क्या किया है कि सीओक्यूपी 11, 12 और जितने भी पेपर रैंक कोड 1 होते डिक्लेयर करता हैं है। उसमें रैंक 1 लिख देता जी, है जी। कि इतना स्कोर है और इसका ये नाम है। जी। इस बार ऐसा उस एनटीए ने कुछ किया नहीं था। तो जब एनटीए ने ये नहीं किया तो फिर हम सभी परेशान डाउट थे था, कि बिल्कुल, कहाँ पे बिल्कुल कौन। सर। तो फिर इसमें हुआ ये कि अभी जब एक लिस्ट रिलीज की गई थी, बीच में एक यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी थी, हाँ, नेहरू नेहरू, ग्राम भारती। हाँ नेहरू जी। ग्राम भारती, तो वहां से जब उस लिस्ट में नाम देखा, उसमें भी कोई टॉपर नहीं उसमें था, उसमें भी 267 को बनाया हाँ था, तो कहीं ना 267 कहीं को डेटा बना लीक दिया। था वो लिस्ट पे। हाँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने और ज्यादा रिसर्च करी, हमारे पास कन्हैया की डिटेल थी, जी। आपने जैसे बताया कि आपके फैमिली में, फिर आपने बाद में कांटेक्ट किया जी। कि सर मैं ऐसे ऐसे कैजुअलिटी इसीलिए हो मैं गई थी। कांटेक्ट कर भी नहीं पाया सर, कि हाँ उस हाँ समय मैं हाँ वहां बिजी था, अगले दिन तेरी ही होनी है 4 दिन हाँ। बाद, तो उसी में मैं वो गांव पे वो था, तो उसके चक्कर में। हाँ। तो फिर शुभ का आता है, मैंने कहा शुभ, ये तो मेरे को, मैं आपको बताऊं ना कि मुझे कन्हैया का रिजल्ट मेरे सामने आ गया था, जी। कन्हैया का रिजल्ट मैंने देखा, तो फिर उसके बाद में मुझे नहीं लग रहा था कि इससे ज्यादा कोई हो सकता है। जी। तो जब आपने किया तो मेरे को भी लाइक मेरे को भी डाउट हुआ, मैंने आपको बोला मुझे मैंने मेल तुरंत करो। रिजल्ट भेजा सर को। मैंने इनको बोला कि आप मुझे मेल करो अपना रिजल्ट, अपना नंबर, सारी चीजें। जी। तब शुभ से जाके मेरी बात हुई थी और तब फाइनल हो पाया था कि हाँ अब ये ऑल इंडिया रैंक 1 अब यही है। तो आगे आगे फिर फ्यूचर प्लान क्या है कि एलएलबी के बाद क्या करेंगे? अभी तो सर, अभी फ्यूचर थोड़ा सा, जब से ये 3 ईयर जजमेंट आया है, कहीं ना कहीं लिटिगेशन रहता है, यूपी बिहार से जो भी है उसको ये रहता है, एक फ्यूचर सिक्योर चाहिए, एक नौकरी चाहिए, लेकिन लिटिगेशन में जाना है, ऐसा अभी प्लान है, बाकी भगवान जाने। अच्छा, बढ़िया। जी। अब अभी कैमरे के पीछे एक और शख्सियत बैठी हुई है, 240 नंबर है इनके, अमन जी, ये पीछे से है ना। अमन एक बार अमन से और मिलवाते हैं आपको। अमन के भी 240 स्कोर है। अमन थोड़ी देर अमन से भी बात करेंगे। अमन आ जाओ, आ साथ ही में हमारे जाओ, CLC के मित्र। ये सीएलसी में इस टाइम देखो, अगर सीएलसी में बात करें तो अमन मुझे बता रहे थे। हाय एवरीबॉडी, दिस इज अमन। हाँ अमन, आपका कितना स्कोर है? 240 है। 240 है। हाँ। अमन की बात करें तो अमन भी सीएलसी में है। अमन ने ही मुझे बताया कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है क्लास में जो अड्डा 247 को नहीं जानता हो, जो रोहित सर को रोहित नहीं सर के नाम को नहीं जानता। सब लोग जानते हैं, लगभग सब लोग रोहित सर का नाम लेते हैं। है ना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अड्डा 247 जो आपको दे रहा है क्वालिटी कंटेंट, सब उसकी वजह से है। और बढ़िया तरीके से आप सभी इस बार जो टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जाम को, तो उनको अमन क्या कहना चाहोगे कि 240 लाना टफ है क्या? ना, इट्स नॉट अ बिग डील भाई, आराम से ला सकते हो, आराम से डेली अभी रेगुलर 4-5 महीने से 2-3 घंटे टाइम दो, और जिसकी तुम पढ़ाई कर रहे हो उस पर फोकस करो, आराम से 240 तो आम बात है भाई। बाकी तो रोहित और सर तो वही है। 286 लाना हो तब क्या, कितने घंटे पढ़ना होगा? सर 286 के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर डील करना पड़ेगा और आपकी गाइडेंस चाहिए बस। और ये आप लोगों ने जो किया था तो कॉलेज के टाइम पे किया था या फिर ड्रॉप लिया था? मेरा मतलब एकेडमिक ड्रॉप नहीं था, क्योंकि मैं बताया पीजी डिप्लोमा मैं ह्यूमन राइट्स लॉ में किया था एनएलएस बैंगलोर से।
उसके अलावा साथ में यूपीएससी भी कहीं ना कहीं चल रहा था, तो एकेडमिक ड्रॉप मैं नहीं होने दिया पीजीडी के भरोसे। तुम्हारा? मेरा एकेडमिक ड्रॉप था 1 साल का। आपका 1 साल हाँ, का 1 साल का ड्रॉप था ड्रॉप क्यों प्रॉपर, लिया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। लिटरली आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। फिर मुझे इंटरेस्ट, मेरे पापा ही इज ऑलरेडी एन एडवोकेट, सेकंड जनरेशन लॉयर। तो ओके। तो फिर मैंने सोचा, मुझे क्या था कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना बहुत पसंद है, मैं तो पेरेंट्स के साथ रहना चाहता। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि कौन सा ऐसा जॉब है जिसके साथ हम अपनी फैमिली के साथ अपने स्टेट में रह सकते हैं, घर पे, क्योंकि वो माइग्रेट तो करना नहीं चाहते हैं अपने घर को, कोई नहीं, कोई 40-50 साल। तो फिर मैंने पता चला कि लॉयर अपने शहर में ही रह के अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिटिगेशन कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा। और दूसरा रीज़न, मेन रीज़न था कि मेरे पापा भी एडवोकेट, तो इस फील्ड में वो मुझे हेल्प आउट कर देंगे। तो दैट्स ऑल। एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सेल्फ स्टडीज से हो जाएगा। भाई कभी नहीं होगा। बिना टीचर के आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते, कभी नहीं। बिना रोड के आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो इसी के लिए टीचर एक रास्ता है, वही आपको बताएगा किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप किसी ना किसी टीचर से जरूर कनेक्ट करिए, बिना कनेक्शन के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर को फिर कंटिन्यू करते हाँ, हैं, thank you। है ना? कि इंग्लिश पे कैसे, इंग्लिश को कैसे डील किया था आपने? बच्चे को इंग्लिश को लेकर कुछ बताइए और फिर क्वांट को लेकर बात करेंगे। सर इंग्लिश के लिए अगर वो कैब की बात करें तो ब्लैक बुक आती है, तो ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक अलग से सेक्शन होता है, तो पीवाईक्यू सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपके पास अभी तो टाइम है, अगर जो अभी से शुरू कर रहा है वो मुझको लगता है पूरा पढ़े, आगे भी काम आएगा। उसके अलावा ग्रामर के लिए सर लोग की प्लेलिस्ट है, बस उतना सफिशिएंट है, ग्रामर बहुत डीप में नहीं आता है। क्वांट के लिए अगर हम अभी से बात करें, अगर है तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के, कुछ नहीं करना है, रोज 30 क्वेश्चन जो सर लोग भी प्लेलिस्ट चलाते हैं रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उतना ही करना है, लोड नहीं लेना है, उसी के साथ में करना है। और अगर बैच में इनरोल हो जाते हैं तब तो फिर अलग ही बात है, तब पूरा फोकस आप पे रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ शुभ, कि लाइक बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। जी। आपका बैकग्राउंड जो था 12th तक किस स्ट्रीम से थे, फिर ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में थे? आपको कभी ऐसा मैथ से हवा वाला फील नहीं आया? सर 12th तक मेरा मैथ ही था और ग्रेजुएशन मेरा ज्योग्राफी में हुआ है, तब मैथ से मैं अभी बिल्कुल अलग था। फिर ऐसे एकदम से स्विच क्यों 12th के बाद सीधा? आपने तो जज्बात ही बदल दिए। नहीं, मैं बताता हूँ सर। मेरे भैया हैं, वो भी जेआरएफ हैं ज्योग्राफी में ही, ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो इस समय वो रिसर्च फेलो हैं वहाँ पे, तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, तो मजा आता था ज्योग्राफी पढ़ने में, बस इसीलिए मैं ज्योग्राफी किया। और मैथ से मुझे डर तो नहीं था सर, क्योंकि 12th तक मैथ ही थी और मैथ में मजा भी आता था, क्योंकि इसमें जो मैथ आनी है वो 10th तक ही आनी है। अच्छा, बेसिक मैथ जो होती है, बस ये बहुत डर लगता है इनको। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, 10th तक की मैथ आती है, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। क्योंकि मेरा जो एक क्वेश्चन उसमें गलत हुआ था वो मैथ का था। मैं अगर लिटरली बताऊं, 300 आउट ऑफ 300 का पेपर था। जो मेरा एक क्वेश्चन मैथ का गलत हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि मतलब वो सॉल्वेबल था, लेकिन मैं 5 into 6 कर रहा था, इज इक्वल टू 25 कर रहा था। और जब मैं एग्जाम के बाहर निकला तो लगा अरे यार ये हो गया था। तो मतलब ऐसा ही है कि एग्जाम में आप डील कर लीजिए, बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है उसमें, एग्जाम प्रेशर बस डील कर लीजिए आप, एग्जाम प्रेशर की वजह से, बस वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर अच्छा से आप फॉलो कर लेते हैं ये वाला जो सुबह मॉर्निंग वाला आप कराते हैं, तो वो तो सफिशिएंट है। ये फिर कंप्यूटर के लिए भी आप लोग का प्लेलिस्ट है सर, और कंप्यूटर बहुत डीप में नहीं आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू क्या होता है, तो उस पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो इन लोग के वीडियो से ही आया था सर के। तो कंप्यूटर का बिल्कुल लोड नहीं लेना है, कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है कंप्यूटर। नहीं, ये वाला को मतलब लाइक मैक्सिमम बच्चे, जब मैं भी सेंटर के बाहर था, मैं जब गया तो सब बच्चे सर पहले दे दो फाइल, पहले पीडीएफ का फुल फॉर्म जो है वो आया था। लोग पीडीएफ मांगते थे, पीडीएफ का फुल फॉर्म आ गया। हाँ, बोले थे लिटरली एक दिन पहले, अगले दिन एग्जाम में था, हम पहले भर दो वहां से, फिर हम कमेंट भी एक पे किए थे कि सर आप बोले थे कि पहले भर दो फॉर्म, लेकिन एग्जाम में कुछ और ऑप्शन था। ये अब तक बताए नहीं थे कि अमन कहाँ से पढ़ा है। अब अमन बता रहे कि अब पूरा क्लास का एक एक चीज बता रहे। पहले भर दो फॉर्म। 2 दिन पहले पूरा रिवाइज पे टीवी में जी। चलो, और
वीडियो मुझे लगता है क्वेश्चन की देखे सफिशिएंट है, अगर बुक नहीं लगा पाता है तो अभी रोज अपना 1-1 घंटे सब सब्जेक्ट को दे, बस ना दे पाए तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर ले 5-6, बस उतना सब सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। जी बिल्कुल सर। जनरली होता क्या है कि कंपटीशन तो हम मान रहे हैं, कंपटीशन इस टाइम पे हर एक फील्ड में है, हर एक बिल्कुल सर। जगह पे है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फर्स्ट स्टेप जब लेते हैं लॉ में करियर बनाने जी। के लिए, वो भी अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से बनाना है, तो बच्चा इस टाइम पे क्या करता है, वो भाग जाता है, फिर ऑनलाइन को छोड़ के वो ऑफलाइन की तरफ जाना चाहता है। जी ऑफलाइन में उसको अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मेरे सामने ऐसे बच्चे देखने को मिले हैं जो 60-60 हजार फीस एक साल की दे के बैठे हुए और उनको कुछ नहीं मिला। तो क्या इसकी तैयारी जो है वो ऑनलाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है? सर मैं ऑनलाइन ही किया हूँ। कंपटीशन है, मैं जैसे सर बोले अभी कंपटीशन की बात, लगभग 60,000 लोग फॉर्म भरे थे इसका और लगभग 42,500 लोग अपीयर हुए थे। हम लोग को नहीं लग रहा है ऐसा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2 सीट भी आती है तो 300-300 बच्चे आ जा रहे हैं इसके लिए। हाँ। हम लोग टॉप में हैं तो लग रहा है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कंपटीशन है। और जो ऑफलाइन कोचिंग वाली बात है, मुझको नहीं लगता सर ज़रूरत है, टाइम मैनेज कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। ऑनलाइन ही सब कुछ आप आराम से कितने हो जाएगा। घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? आप मतलब स्पेसिफिक सीयूईटी के लिए? हाँ, स्पेसिफिक इसके लिए कितने आवर्स पढ़ते थे? शुरुआत में सर मैं दिसंबर तक प्रॉपर इसको टाइम तो नहीं दे पाया, अमन मतलब कहीं थोड़ा ऐसा थोड़ा तो नहीं पढ़ता होने वाला है कि सुबह ये बोलने वाला है कि अभी 18 मैं घंटे 18 घंटे पढ़ता था। था? मैं 24 घंटा तो नहीं पढ़ता। नहीं, लोग बोल ले जाते हैं, वो गलत बात है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं तो है। जनवरी कितने से मैं, घंटे सही सही बताना एकदम। अगर मैं सही बताऊं सर, जनवरी से मैं अगर प्रॉपर टाइम दूं तो 5-6 घंटे। जनवरी से जनवरी आपने- से मैं सीयूईटी के लिए प्रॉपर, मेरा अलग से भी चलता था हाँ, पीजीटी, क्योंकि उसी समय मेरा एग्जाम था ठीक है। तो वो भी चलता था, लेकिन जनवरी से मैं 5 से 6 घंटा जनवरी से 5 से 6 घंटा सफिशियंट है। कि इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम, कोई मैक्सिमम 3 मंथ्स पढ़ ले कंसिस्टेंसी से तो भी हो जाता है। ये देखो, एक तो एज अ टीचर अगर मैं बात करूं, डिपेंड करता है पर्सन टू वही पर्सन। वही चीज है सर। अगर मैं बात करूं शुभ की, तो शुभ ने पढ़ाई करी है और ऐसे ही 42,000 और बच्चे थे जो इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, बट शुभ वहां पे क्यों पहुंचा अकेला? और भी पहुंच सकते थे। ये डिपेंड करता है हर किसी के माइंड पे। हर कोई बराबर नहीं हो सकता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग इतनी मेमोरी अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकती कि वो इजीली इतने कम टाइम में कर ले। अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो, आप अपने अकॉर्डिंग सोच के चलो, है ना? आप क्या कहना चाहोगे मॉक्स के लिए? बता दो आप मॉक में कभी आपके साथ ऐसा हुआ मॉक लगाए आपने? हाँ सर, 15 वाला मॉक आप लोग का लिया था एक बार मैंने। मॉक तो जरूरी होता तो है मॉक में कभी ऐसे स्कोर कम ज्यादा हुआ? बिल्कुल था सर। मैं देखता था उसमें 290 वाले भी कभी कभी आ जाते थे, मुझे लगता था यार क्या हो रहा है। मैं मैक्सिमम मॉक में 240 250 के ऊपर नहीं गया हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं जब खत्म करता था तो पूरा सॉल्व करता था ये क्वेश्चन लास्ट। उसको एनालिसिस प्रॉपर हाँ, ये नहीं है कि यार 250 आ गया, अच्छा नंबर आ गया, छोड़ो हो गया। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको एक बार एनालाइज करना, और जो क्वेश्चन में डाउट था एक बार उसको दोबारा देख लेना। इसके अलावा एसएससी का मॉक अगर आप लोग लगा पाए वो भी लगाइए। अगर अभी तो समय है लास्ट में, तो 15 वाला मॉक जो सर लोग लॉन्च करते हैं वो ले लीजिएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी पीजीएलएलबी में ही आती है, बाकी की और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं अदर जो आपकी उसमें आती हैं। उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने किया हुआ भी है और भी आपको मिल जाएगा। भैया सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करी है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म को करते थे? इस समय सीयूईटी पीजी एलएलबी में प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं नहीं, इस एग्जाम के नहीं है। मतलब आप एसएससी में जाइए तो प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है, सिलेबस भी उसका है, लेकिन अगर प्रॉपर इस एग्जाम की बात करें तो यही है अड्डा 247 सीयूईटी लॉ एंट्रेंस का। तो रेफर कर सकते हैं, आपका वो है, लेकिन इस एग्जाम के लिए तो यही है। अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन और भी एग्जाम की करना चाहते हैं तो बहुत से हैं, आपके ऊपर है। सबसे ज्यादा वेटेज लाइक मैथ 2024 रीजनिंग की इंग्लिश पे अगर आपका कमांड है तो हाँ। आप सीएलसी पहुंच जाएंगे। है ना? एक लैंग्वेज का पेपर हो गया आपका। लैंग्वेज में इस बार 15 क्वेश्चन थे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स के थे। हाँ। और इस बार कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े थे, से कम कम हुए थे, हैं। 10 जी। क्वेश्चन थे जी। और फिर बाकी के आपके 15-15 क्वेश्चन लॉजिकल और मैथ से थे।
तो ये कुछ ऐसे रहता है, वैसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, और वो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का क्वेश्चन का आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लीगल रीजनिंग के लिए क्या कहना चाहोगे? लीगल रीजनिंग जैसा कुछ है सीयूटी पीजी में? सर लीगल रीजनिंग मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा था, टॉर्ट हो गया, क्राइम हाँ। हो गया, आया था कुछ? क्लैट वाला, लेकिन कुछ आया नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन से 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो भी उसमें बेसिक आए थे। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज मैं इनको समझाता हूँ, लाइक लीगल की भी अगर हम बात करें तो उसमें इस सिलेबस में साफ साफ हाँ, उन्होंने जीके मेंशन के किया अंदर है, है वो। जीके के अंदर जी। है, और लीगल अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस है, या वो वो लीगल कहीं ना रीजनिंग कहीं नहीं है। करंट अफेयर है, लीगल करंट हाँ, अफेयर उतना सफिशिएंट तो है। वो आपको पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उतना कवर हो जाता है पूरा। ठीक है, तो आपने ओनली इसी एग्जाम को टारगेट किया था या अदर किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को, मैं एमएसटीटी या बताया और? सर, 3 तारीख को मेरा एग्जाम था, दादी बच्चा की क्या? डेथ हो गई थी, तो मैं दे नहीं पाया था। तो मेनली यही था, ये इस एग्जाम में। लाइक मैंने एक प्रॉपर इस पे रिसर्च करके मैं इस पे बात करता हूँ, तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा अगर हालात खराब हैं, हम्म। एक ना तो फिक्स कोई अर्निंग सोर्स है कि हाँ चलो ये केस आ जाएगा तो ये आने ही आना है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद कि एक ना कोई फिक्स सैलरी है ना कुछ है, फिर ब्लैक कोट क्यों? सर एक सीरीज आई है अभी, सूट्स, मतलब अभी नहीं आई है, पुरानी है, सूट सीरीज है, अभी उसका हिंदी डब आया है। हाँ, जब से उसका हिंदी डब वर्जन आया है, तब से थोड़ा सा लोग, सबको इंस्पेक्टर जी बनना है, तो कहीं ना कहीं उस सीरीज को देख के इंस्पायर होने वाले लोग बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। उसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस जैसी सीरीज है। हाँ। इस समय लॉयर के ऊपर इतनी सीरीजें आ रही हैं, मूवी पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन सब पे, तो कहीं ना कहीं लोग उससे भी इंटरेक्ट होके आ रहे हैं। मतलब सीरियस वाले तो जो हैं ही, वो कहीं ना कहीं उससे एक तरह से प्रभावित तो होके आ गए। आप सीरीज से आए हैं या नहीं नहीं नहीं, फिर? मैं 12th में भी 5 ईयर एलएलबी इंट्रेंस दिया था, क्लियर भी हुआ था, बीएचयू एलयू में, दोनों में। लेकिन कुछ था उस समय, उतना ज्यादा नहीं था, मैं सोचा छोड़ो यार, बीएचयू चलते हैं, ग्रेजुएशन नॉर्मल करते हैं। कहाँ से हो आप, ये पूछ रहे हैं? मेरा जो गांव है वो बस्ती जिला में है, गोरखपुर के बगल में, लेकिन मेरा घर जो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, ये कह रहे हैं बिहार में कहाँ से हो? नहीं नहीं, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल से हैं। ठीक है, तो ये बाकी की बातें यार करेंगे शुभ के साथ में, बहुत कुछ डिस्कस होगा, पॉडकास्ट भी आएगा प्रॉपर। शुभ का कॉल आया मेरे पास में 1 बजे, शुभ ने कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरा गुड़गांव आना हो रहा है और मैं मिलना चाहता था, तो मैंने कहा फिर आप आ जाओ। पहले तो मैंने बोला कि यार उसी दिन मिलते हैं या फिर किसी और दिन मिल लेते हैं, तो बोले कि नहीं नहीं सर, बस मेरे को मिलना भी था दोस्त से और फिर मैं आपसे भी मिल लूंगा। मैंने कहा फिर आप आ जाओ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कहीं ना कहीं प्रिफर करिएगा बीएचयू को, क्योंकि यहाँ केस मैट से लेके सब कुछ इंग्लिश में है, तो कहीं ना, ऐसा नहीं है हिंदी के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। बीएचयू प्रिफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम वाले कैसे तैयारी करें? पेपर वही रहता है, खाली मीडियम चेंज हो जाता है। हिंदी में सब कुछ हो जाता है, खाली आपको लैंग्वेज अलग से तैयार करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। हाँ, लैंग्वेज वही मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज हिंदी आपको तैयार करना पड़ेगा, बाकी पूरा पेपर तो बस हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ उसमें चेंज नहीं है। कौन सा कॉलेज लिया है आपने, ये पूछ रहे कैंपस लॉ सेंटर। हैं? सीएलसी लिया है, और ये चाहते तो ये बीएचयू जा सकते थे, ये चाहते तो LC1 ले सकते थे, LC2 ले सकते थे, सीएलसी, ये जिस भी कॉलेज में जाते वो इनको मिल जाता है ना। तो पेपर में ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है ना पेपर में, हाँ, वो कन्वर्ट हो वो- जाता है, ऊपर से वो पूरा पेपर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अच्छा, हर वो question वाला में बदल सकते हैं। ट्रांसलेशन की वो तो आपका वो बाइलिंगुअल होता है पेपर, अगर आप जब चाहो जिस क्वेश्चन पे जी। चाहो उस क्वेश्चन पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक की करंट अफेयर्स आती है? करंट अफेयर कितने आएगी last? लगभग सितंबर से, अगस्त सितंबर से अब तक, जो भी एग्जाम होगा मार्च तक आप पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, मार्च अगस्त से first week लेके और आपका मार्च। मार्च तक का। ठीक है, मैं प्रिपेयर न्यूज जुलाई से पेपर किया था। पढ़ते थे आप? मैं सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, तो इसलिए मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, बाकी इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया एग्ज़ाम बहुत टफ आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस प्रिपरेशन अच्छी रखिए, कुछ टफ वफ नहीं होता है। एग्ज़ाम प्रेशर बस डील कर लीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, आप बस चिल रहिएगा, एकदम मौज में प्रिपरेशन करिए, बहुत टाइम है। रोहित सर को समर्पित हो जाइए।
बाकी सीएलसी में हम लोग तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे इनको? यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अच्छे से तैयारी करिए। अभी धीरे आप लोग धीरे धीरे रोज 2-3 घंटा दीजिए, मौज में पढ़िए, अलग से जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, और बाकी आइए बैच में आइए। और अच्छा है, आपको जो भी गाइड वाइड चाहिए होगा, सर हैं, अगर मैं आता हूँ यहाँ तो मैं भी आप लोग को गाइड करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग से सीएलसी में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच Thank you so much. फॉर कमिंग एंड आपने पूरा ऑनेस्टली जो अपनी जर्नी और जो भी चीज़ें जी। थी वो शेयर करी, और ऐसे इवेंट्स हम और भी बहुत सारे करते रहेंगे। और आगे आप बने रहिए अड्डा 247 के साथ में, क्योंकि शायद आपको हमेशा मैं बोलते रहता हूँ और आज फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊँगा। तो वो वाला जो हमारा है अड्डा 247 का, वो हम करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी ट्रस्ट बना के रखिए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सर।